सबसे पहले बताते हैं रानी रॉय के बारे में, जो बेगूसराय की रहने वाली है। लेकिन क्या हुआ था, क्यों उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, आज चलिए जरा एक एक कड़ी आपको समझाते हैं। ये बताया जाता है कि रानी और महेश्वर की शादी 6 से 7 साल पहले हुई थी। महेश्वर काम के सिलसिले में कोलकाता गया था, यानी साथ में नहीं रह रहे थे। रानी को इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का एक शौक चढ़ चुका था। वो किसी के भी कहने पर रुक नहीं रही थी, रोज रील्स बनाती थी, कभी कभी अपने बच्चों के साथ भी रील बनाती थी। महेश्वर राय ने रील बनाने से उसे रोका, विरोध किया। पति से विवाद के बाद रानी मायके में रहने लगी, क्योंकि उसे ये पसंद नहीं था कि उसको रील बनाने से रोक दिया जाए। साजिश के तहत रानी ने पति को अपने मायके बुलाया, मिलने के लिए मायके बुलाया, ये बताया जाता है। बहनों के साथ मिलकर महेश्वर की हत्या कर दी, यानी रानी ने अपनी बहन के साथ मिलकर मौत की घाट उतार दिया महेश्वर को, क्योंकि महेश्वर उसको रील बनाने से रोक रहा था और उसको यही बर्दाश्त नहीं था। अब सवाल यह है, क्या रील की वजह से उसने अपने पति की हत्या कर दी? ये तो एक तरह से कहें कि आपको भी सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। अब ये समझिए कि कैसे पूरा का पूरा परिवार साथ में था। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दूसरी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये सूचना है जो एक तरह से कहें कि हाईली क्वालिफाइड वुमेन है, जो एक तरह से कहें कि उन एक्सपर्ट्स में जानी जाती है जो एआई एक्सपर्ट्स हैं। इन्होंने अपना सेटअप किया था बाकायदा स्टार्टअप का बेंगलुरु में, लेकिन ये देखिए आप देख रहे हैं पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया। रिमांड में भेजा जा चुका है सूचना को, लेकिन सूचना ने अपने 4 साल के बेटे को मौत की घाट उतार दिया। हर कोई सुन करके सन्न रह गया कि आखिर कैसे कोई महिला अपने 4 साल के बच्चे को मौत की घाट उतार देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका जो पति है वो उसके बच्चे से मिलने आता था और ये बात उसको नागवार गुजर रही थी। ये बात उसको लगता था नहीं, मेरा जो बेटा है वो कैसे मेरे पति से ना मिले, और इसके लिए उसने रास्ता चुना, 4 साल के बच्चे का ही कत्ल कर दिया। अब ये जो मैं पूरी एक तरह से जो सूचना है, ये सूचना सीईओ थी कंपनी की, और उसके बाद अगर कोई इस तरीके की कोशिशें कर रहा है, कोई इस तरह की वारदात को अंजाम देता है, तो फिर क्या समझा जाए। ये देखिए अब मैं आपको पूरी डिटेल बताती हूँ कि आखिर सूचना सेठ है कौन। माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर है सूचना सेठ, जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, रिमांड पे भेजा जा चुका है। सूचना सेठ को 2010 में सूचना सेठ की शादी हुई थी। 2019 में सूचना सेठ ने बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। कोर्ट ने बच्चे से मुलाकात को लेकर के आदेश दिया, क्योंकि दोनों के बीच डिवोर्स केस फाइल हुआ कोर्ट में, और इसके बाद जब डिवोर्स हुआ तो कोर्ट ने यह तय किया कि हर रविवार बच्चा अपने पिता से मिलेगा, इस बात का आदेश दिया गया। लेकिन सूचना ये नहीं चाहती थी, सूचना अपने बेटे को पूरी तरह से अपने पति से दूर कर देना चाहती थी, और इसके लिए उसने जो रास्ता चुना वो वाकई हैरत में डालने वाला है। इंडोनेशिया में रहता है बताया जाता है सूचना का पति, लेकिन उसने जो किया वो वाकई में एक तरह से कहे कि सवाल भी उठाता है, तो ये भी सोचने को मजबूर करता है कि आखिर ये सब कुछ क्यों किया गया। आप ये समझिए, ये कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा जो एक तरह से इनका प्लान सामने आ रहा है वो क्या है, पूरी साजिश रची गई थी। एक छोटे से 4 साल के बच्चे को लेकर इतनी बड़ी साजिश रची गई, और उस साजिश में क्या कुछ शामिल था ये अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ, क्योंकि आप ये समझिए हर कोई इस वक्त हैरान है। बताया जाता है कि 6 जनवरी को बेटे के साथ गोवा घूमने गई थी सूचना अपने बेटे को कहती है कि चलो बेटा गोवा चलते हैं, तुम्हें घुमाने के लिए लेकर के जा रही हूँ। होटल के कमरे में अपने बेटे का मर्डर कर देती है वो। बेटा चीख से मां चीखता रहा, लेकिन मां के कान में जरा भी आवाज नहीं गई। होटल स्टाफ से बेंगलुरु के लिए टैक्सी मंगाती है। इसके बाद होटल स्टाफ ने फ्लाइट से जाने के लिए कहा था, होटल स्टाफ से वो ये कह रही थी। सूचना से टैक्सी में जाने की जिद पर अड़ी थी। बैग में बच्चे का शव लेकर टैक्सी में सवार हुई। हालांकि इस बात को लेकर जो होटल के लोग थे, कर्मचारी, तो उनको शक हो गया था। होटल स्टाफ को कमरे में खून के धब्बे मिले। सूचना के जाने के बाद वो कमरे में जाते हैं, उस कमरे में जहां पर सूचना ने सफाई कर दी होती है, लेकिन फिर भी खून के धब्बे हो जाते हैं। उसके बाद होटल स्टाफ पुलिस को फोन करता है, सूचना के बारे में बताता है, क्योंकि जो होटल स्टाफ था उसको शक हो चुका था। जो सूचना थी उसने ये कहा कि मैंने अपने बेटे को पहले ही भेज दिया, और इस बात को लेकर के शक हुआ था, जिसके बाद ये पूरा मामला निकल करके सामने आया। लेकिन चाहे सूचना हो या फिर रानी रॉय हो, आखिर जिस तरह से ये कहानियां निकल करके सामने आई हैं, जिस तरह की ये अपराध सामने निकल कर आए हैं, ये चौंकाते हैं, सवाल खड़े करते हैं। और सवाल ये है कि आखिर ये किस तरीके की जो सोच है वो है। एक तरफ सनक है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कैसे बेटे को रोकने के लिए उसको ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। और क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है, उस जुड़ी रिपोर्ट देखिए।
रानी रॉय और सूचना सेठ, आज ये दो किरदार कई सवाल खड़े कर रहे हैं अनमोल रिश्तों पर, उन रिश्तों पर जो आज की जिंदगी में दम तोड़ रहे हैं। एक तरफ रानी रॉय है जिसने सिर्फ रील्स बनाने के नशे में अपने ही पति का कत्ल कर दिया। दूसरी तरफ सूचना सेठ जो अपने पति से तो रिश्ता खत्म करने की राह में आगे बढ़ रही है, लेकिन वो एक अच्छी मां भी न बन सकी। उसने अपने ही जिगर के टुकड़े की हत्या कर दी। जिसे 4 साल पहले जन्म दिया था, उसे अपने हाथों से मार डाला। सूचना पर आरोप है कि उसने न सिर्फ अपने बेटे की बेरहमी से हत्या की, बल्कि सबूतों को मिटाने की कोशिश भी की। जब लेडी से हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने बातचीत की तो उन्होंने ये बोला कि उनके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है दैट इज नॉट गुड। इनके डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी हुआ है एंड देयर वाज सम कोर्ट ऑर्डर बिकॉज ऑफ विच शी वाज वेरी अनहैप्पी। ये कहानी शुरू होती है 6 जनवरी से। सूचना अपने बेटे के साथ गोवा पहुंचती है, लेकिन छुट्टियां मनाने नहीं, बल्कि जहन में बेहद खतरनाक साजिश लिए। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि अपने पति से रिश्ते में तनाव के कारण उसने 4 साल के मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया। वो नहीं चाहती थी कि सप्ताह में एक भी दिन उसका पति बेटे से मिले, इसलिए उसने अपनी ममता को मार डाला और उस रास्ते पर आगे बढ़ गई जिस पर एक जननी के लिए चलना बेहद मुश्किल है। सूचना ने गोवा में कुछ घंटे अपने बेटे के साथ बिताए और फिर अपने प्लान की तरफ आगे बढ़ गई। सूचना गोवा में ही अपने बेटे का मर्डर कर देती है। उसके बाद उसने होटल स्टाफ से बेंगलुरु के लिए टैक्सी अरेंज करने को कहा। 8 जनवरी को सूचना होटल से अकेले निकली। उसके साथ बेटा नहीं था। सूचना के रूम में खून के धब्बे मिलने पर होटल स्टाफ को शक हुआ। पुलिस ने सूचना से कांटेक्ट करने की कोशिश की। होटल के स्टाफ से एक टैक्सी अरेंज करने के लिए रिक्वेस्ट किया। होटल के स्टाफ ने ये पूछा कि बेंगलुरु के लिए गोवा से फ्लाइट चीप रहेगा और टैक्सी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। रूम के सफाई के लिए गया तो वहाँ पे रेड कलर्ड स्टेन्स मिला। इमीडिएटली होटल के लोगों ने पुलिस स्टेशन कलंगूट को इन्फॉर्म किया। पुलिस सूचना को पकड़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ी। इसके लिए पुलिस ने सूचना के ड्राइवर को कॉल किया। फोन पर पुलिस ने सूचना से बच्चे की जानकारी मांगी। जवाब में सूचना ने बच्चे को मडगांव में दोस्तों के यहाँ छोड़ने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने ड्राइवर को दोबारा कॉल कर गाड़ी सीधा नजदीकी थाने लाने के लिए कहा। ड्राइवर के फोन के थ्रू वो लेडी से भी बात की तो उनसे पूछा कि आपके बच्चे कहाँ हैं। तो वो लेडी ने ये बोला कि वो जो बच्चा है वो उन्होंने मडगांव में किसी फ्रेंड के घर पे थोड़ा दिन रहने के लिए छोड़ा है। ड्राइवर से ये इन्फॉर्मेशन पास किया कि इमीडिएटली द टैक्सी हैज टू बी टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। थाने पहुंचने पर पुलिस ने आरोपी सूचना सेठ के बैग की तलाशी ली तो उसमें 4 साल के मासूम का शव बरामद हुआ। सूचना के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज करने के बाद उसे गोवा की मपूसा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के बेगूसराय की रानी रॉय है जिसने अपने ही हाथों से अपने सुहाग को मिटा दिया। उसके पति ने उसे रील बनाने से रोका था। बताया जा रहा है कि आए दिन दोनों के बीच रानी के सोशल मीडिया के नशे के कारण विवाद भी हुआ करता था। पति उसे रोकता था और रानी पर रील्स बनाने का नशा इस कदर सवार था कि उसे पति अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगता था और वो मायके चली गई थी। जब वहाँ पति उससे मिलने पहुंचा तो फिर दोनों के बीच इसी मुद्दे पर विवाद हुआ। आरोप है कि रानी ने अपनी बहनों के साथ मिलकर पति को मार डाला। इस तरह की बढ़ती घटनाएं कई सवाल खड़े करती हैं, सोचने पर मजबूर करती है कि सोशल मीडिया का ऐसा क्या क्रेज है कि लोग अपनों से दूर और इंटरनेट पर कंटेंट बनाने के करीब आ जाते हैं। सोशल मीडिया पे बड़े लोगों के लिए भी आजकल ऐसे ऐसे कंटेंट होते हैं जिसके कारण लोगों में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा फैल जाती है। हमारे घर में हमारे बड़े बूढ़े भी आजकल ऐसी रील्स देख रहे होते हैं जिनकी वजह से उनकी जो पॉजिटिविटी होनी चाहिए थी वो वैसी नहीं रहती। सिर्फ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स के साथ हम अपने समाज में आगे बढ़ रहे हैं। रानी के इंस्टाग्राम पर 600 से ज्यादा पोस्ट है जिसमें रील्स की भरमार है। 9,500 से ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं। ये वो लत है जो रानी और उसके पति के बीच झगड़े की वजह बनी और उसे अपना ससुराल छोड़ना पड़ा। और सबसे अहम, इसी नशे के कारण रानी के सिर अपने ही पति की हत्या का दाग लग गया।
ये घटनाएं हर किसी को सबक देती हैं कि गुस्से पर काबू करने की सीख देती है, समझदारी से काम करने का ज्ञान देती हैं और रिश्तों को संभाल कर रखने की शिक्षा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।